हेलो दोस्तों, आपके इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन घंटी को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग चलते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देखेंगे। इसका प्रतिपादक किसने किया है? इसका प्रतिपादक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। ठीक ना, थॉर्नडाइक साहब का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जो कि यूएसए अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको जो है सबसे शैक्षिक मनोविज्ञान में सबसे पहला जो है शैक्षिक मनोविज्ञान किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। थॉर्नडाइक साहब को पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है, इसलिए कि पशु विज्ञान पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी और शिक्षा मनोविज्ञान पर भी इन्होंने पहली बार पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। इनका प्रयोग जो था वह भूखी बिल्ली पर था। इनका प्रयोग जो है, सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आता है थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर हुआ था, तो इसका हम लोग का आंसर होगा भूखी बिल्ली पर। उसका उद्दीपक क्या था? मछली, यानी मृत मछली या मांस का टुकड़ा। देखिएगा, हर प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग उठाकर देखते हैं, उसमें देखा जाता है या तो उसमें रहेगा, उद्दीपक में दिया रहेगा, या तो मछली रहेगा, मृत मछली रहेगा, या मांस का टुकड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग रुख करते हैं। देखिएगा, ये पूरा थ्योरी है क्या, इस थ्योरी को समझना है। देखिएगा, थॉर्नडाइक साहब ने एक भूखी बिल्ली को क्या करते हैं, उसको एक पिंजड़ा में उसको बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद में उस भूखी बिल्ली के सामने, उसको पिंजड़े में बंद करके उसके सामने जो है मछली दिखाया जाता है। वो मछली क्या हो गया जी? वो मछली उसका उद्दीपक हो गया। ठीक है, उस बिल्ली के लिए वह उद्दीपक हो गया। उस मछली को, बिल्ली तो भूखी है, जाहिर सी बात है, इंसान हो या जानवर हो, जो भूखा रहेगा और भूखे के सामने अगर कोई भी भोजन अगर दिया जाए तो उसको प्राप्त करने का हर हद अपना पार कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरह ये बिल्ली है। बिल्ली भूखी है, और बिल्ली जब भूखी है तो उसको भूख लगी है, उसके सामने जब मृत मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा जब रखा जाता है तो उसको पाने के लिए वो बिल्ली क्या करती है? अपना अनुक्रिया पिंजड़े में करना चालू कर देती है, अपना पंजा चारों तरफ मारना चालू कर देती है, जिससे कि यह देखा जाता है कि उस बिल्ली को इधर उधर कूदते हुए, फांदते हुए, इधर उधर पंजा मारते 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 वह जो एक उस कोना में, उस पिंजड़े के कोना में एक लीवर दिया गया है। वो लीवर का काम क्या है? उस लीवर पर जैसे उस बिल्ली का पंजा पड़ेगा तैसे वह पिंजरा खुल जाएगा और बिल्ली बाहर निकलेगी, और अपना उद्देश्य क्या है बिल्ली का? भोजन प्राप्त करना, उद्दीपक प्राप्त करना, तो अपना उद्दीपक प्राप्त कर लेगी। उसी तरह होता है, जब एक बार गलती करते 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 वो क्या करती है, उस गलती से उस लीवर पर वो जानती नहीं है कि इस लीवर को दाबने से मेरा पिंजरा खुल जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मगर वह गलती से उस पिंजड़े पर क्या पड़ता है? उसका पैर पड़ जाता है, उसका पंजा पड़ जाता है, जिससे कि वो बाहर निकलती है और उस मछली या मांस का जो टुकड़ा रखा हुआ है उसको वो प्राप्त कर लेती है। उसके बाद में देखा जाता है कि फिर बिल्ली को जब अंदर बंद कर दिया जाता है तो वो क्या करती है? पहला बार तो उसको, बिल्ली को बाहर निकलने के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा। प्रयास करते 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 भूल से सही जगह पर उसका पैर पड़ जाता है और वो बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके बाद में जब फिर दोबारा बिल्ली को जब पिंजड़े में बंद किया जाता है तो उसको यह चीज़ देखा जाता है कि उसमें बिल्ली जो है वो ज़्यादा, उसको अनुक्रिया करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली जैसे ही बाहर देखती है पिंजड़े के बाहर कि मेरा भोजन रखा हुआ है, मछली या मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, तो वो सटाक से डायरेक्ट जाती है और उसको क्या करती है? उस लीवर को दाबती है और बाहर निकल जाती है। ऐसा कई दफ़ा किया गया। देखिएगा, तो यह जो सिद्धांत जो है, अभी मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी मैं
इसका तात्पर्य क्या है, यानी कहने का तात्पर्य थॉर्नडाइक साहब का कहने का प्रयास यह है कि कोई भी चीज़ वह गलती करते करते आदमी सही करता है। अभी हम लोग क्या है, अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। यूपी टेट, यूपी में जो टेट आया हुआ है, शिक्षक भर्ती आया, उसका तैयारी कर रहे हैं। उसमें क्या है, अभी हम लोग एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, फेल होने के बाद में फिर हम लोग प्रयास में लगे रहें, प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह यानी इनका कहने का मतलब है कि इनका सिद्धांत का नाम ही है प्रयास एवं त्रुटि, यानी प्रयास करके, गलती करके आदमी सीखता है। ठीक है, जो कि देखिएगा प्रयोग में लिखे हैं हम, कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़ा में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। उसका लक्ष्य क्या था बिल्ली का, उस मांस का टुकड़ा या मछली को प्राप्त करना। दूसरा देखिएगा, अनुक्रिया द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है क्या था, उसका जो है बिल्ली क्या है, एक अनुक्रिया कर रही है। वो अनुक्रिया क्यों कर रही है, उस उद्दीपक जो कि बाहर रखा हुआ है मछली, उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या है, अनुक्रिया और उद्दीपक ये दोनों का क्या होता है, यह संबंध बन जाता है। इसी संबंध को अनुबंधन कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोग देख लीजिएगा, अनुबंधन से कई दफ़ा हमेशा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसको कृपया ध्यान से सुनिएगा और जो भी नहीं समझ में कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिएगा इस थॉर्नडाइक साहब के थ्योरी को SR थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को SR थ्योरी यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस हमारा क्या हुआ, अनुक्रिया हो गया, रेस्पॉन्स क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। देखिए इनका जो है, इनका कई सिद्धांत है, इनका सिद्धांत या उपनाम देखिएगा, इनका जो है 5 सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए उद्दीपक को पाने के लिए, यानी कहने का मतलब है इसका कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य के अनुसार हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उद्दीपक या अपना जो लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करते हैं। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत, दूसरा इनका जो है प्रयत्न व भूल के सिद्धांत, यानी लगातार गलती करते करते एक दिन ऐसा समय आता है कि हम लोग सही दिशा के तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, वो बिल्ली क्या की, लगातार वो गलती कर रही थी, उस पिंजड़े में बिल्ली क्या कर रही थी, लगातार वो उसको अनजान, ऐसा नहीं है कि बिल्ली को मालूम था कि इसको लीवर को दाबने से मैं बाहर निकलूंगी और मैं अपना भोजन प्राप्त कर लूँगी, मैं अपना उद्दीपक प्राप्त कर लूँगी, लेकिन वो बिल्ली क्या की, वो प्रयत्न कर रही थी, वो बार बार भूल कर रही थी, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ उस पिंजड़े में पंजा मार रही थी, लेकिन पंजा मारते मारते आखिरकार यह देखा गया कि लास्ट में वो सही जगह पर उस लीवर पर उसका पंजा पड़ा, जिसके चलते वो बिल्ली बाहर निकल गई। संबंधवाद का सिद्धांत, उसका बाद में इसको कहते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, यानी प्रयास करते करते, गलती करते करते हम लोग क्या करते हैं जी, सही दिशा के तरफ चल पड़ते हैं। जैसे कि बिल्ली क्या की, वह बहुत ज़्यादा प्रयत्न की, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि वह सही दिशा के तरफ, सही चीज़ पर वो उसका पैर पड़ गया, लीवर पर, सही लीवर पर पैर पड़ गया और वो बिल्ली बाहर आ गई। संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका थॉर्नडाइक साहब का 2 नियम है, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में इनका जो है, मुख्य नियम जो है इनका 3 है। मुख्य नियम में कह रहे हैं अभ्यास का नियम। मुख्य नियम में 3 नियम है। यह पहला जो नियम क्या है, अभ्यास का नियम, यानी हम कोई भी काम करते हैं उसको लगातार जब अभ्यास करते रहेंगे, उसके प्रति, उस काम को करने के लिए बराबर नित्य दिन डेली हम उसको प्रयास करते रहेंगे तो हम कभी विफल नहीं हो सकते हैं। जिस तरह बिल्ली ने लगातार प्रयास किया और प्रयास करते करते एक बार ऐसा देखा गया कि सही लीवर पर उसका पैर पड़ गया और बिल्ली बाहर आ गई।
उसके बाद है तत्परता का नियम। उसके प्रति जब हम तत्पर रहेंगे, ठीक है, जब उसके प्रति हम तत्पर रहेंगे, किसी भी काम को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति जब तत्परता रहेगी, लगातार हम उसको नित्य काम में अपने लक्ष्य के तरफ लगे रहेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। प्रभाव व परिणाम का नियम, जब देखिएगा, जब तत्पर रहेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। यानी जिस काम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तत्पर हैं, उसमें क्या होगा, उसका जब तत्पर रहेंगे तो जो लक्ष्य पर प्राप्त करना है उसका प्रभाव पड़ेगा। जब प्रभाव पड़ेगा तो परिणाम हमारा जो है पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं यूपी टेट को क्रैक करने के लिए। यूपी टेट के प्रति हम लोग क्या हैं, तत्पर हैं। लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, तत्पर हैं। जब तत्पर हैं तो उसका क्या है जी, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। प्रभाव कैसा पड़ा, पॉजिटिव पड़ा। जब पॉजिटिव प्रभाव से पड़ा तो हम लोग अपना जो है तैयारी जो है पॉजिटिव वे में सही कर रहे हैं। जब सही तैयारी जब हमारा चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा यूपी टेट क्रैक कर जाएगा। वो क्या हो गया, परिणाम हो गया। यानी वो हमारा जो इस काम के लिए हम तत्पर थे वो हमारा परिणाम मिल गया। देखिए उसके बाद थॉर्नडाइक साहब का कहना है तीसरा गौण का नियम। गौण का नियम में इन्होंने 5 नियम बताए हैं, जिसमें कि पहला जो है बहुप्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है। देखिएगा एक बात और ध्यान में रखिएगा, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन में यह देखा गया कि जैसे में कि उसमें से पूछ दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है। जैसे कि 4 ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इनमें से जब तक ये तीनों नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं गौण नियम। गौण नियम भी उसी तरह है, बहुप्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है। पहला इन्हों को गौण नियम में क्या दिए हैं, बहुवृत्ति का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, आत्मीकरण का नियम है, ठीक है, और सहचार्य का नियम है। देखिए इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम देखते हैं। देखिएगा इनका जो है प्रयोग जो है शिक्षा में, इनका किस तरह का, शिक्षण में किस तरह का प्रयोग है। देखिए इनके थ्योरी का कहने का उद्देश्य, इनका कहने का उद्देश्य है, सारा थ्योरी इनका जो है, थ्योरी से हम लोग को यही तात्पर्य होता है कि बच्चे को त्रुटि संभव है। यानी बच्चा जो है पहले कहीं किसी भी विद्यालय में जाता है तो वह त्रुटि करेगा ही, ठीक है। जैसा कि आपको सीटेट में कई दफ़ा सबसे ज़्यादा यह पूछा गया है कि बच्चा जो है त्रुटि, माने त्रुटि करने का यह कैसा चीज़ है, ये क्या है, यानी क्या है, वो बच्चे का लर्निंग है। जब तक बच्चा गलत नहीं करेगा, गलत चीज़ नहीं करेगा, तब तक वह सीखेगा नहीं। जैसे कि बच्चे को देखा जाता है कि जब एक टॉय या खिलौना दिया जाता है तो बच्चा क्या करता है, उस खिलौने को तोड़ता है, मोड़ता है, ममोड़ता है, चारों तरफ उसको एक्सप्लेन करने लगता है। वो क्या करता है, वह कुछ ना कुछ वो सीखने का प्रयत्न करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा, बच्चों में बार बार प्रयास करना। यानी बच्चा जो है क्या करेगा, उसको बच्चों को बार बार प्रयास करवाना पड़ेगा हम लोगों को। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है। देखिएगा इस सिद्धांत से बच्चा जो है बोलने में जो है त्रुटि होती है, वह त्रुटि क्या होता है जी, वह गलती करते 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 एक दिन ऐसा देखा जाता है कि वह बच्चा जो है शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने लगता है, सही सही बोलने लगता है। उसके बाद में देखिएगा यह मंद बुद्धि का बालक जो होता है उस पर भी यह सिद्धांत काम करता है। देखिएगा इसका जो है, सबसे पहले मैं एक बार शॉर्टकट में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले पूछा जाएगा थॉर्नडाइक साहब ने किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली कैसी थी, बिल्ली भूखी थी। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया मृत मछली या मांस आएगा। अगर मछली पूछेगा तो मांस नहीं है, अब मांस रहेगा तो मछली, यही दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो मछली या नहीं तो मांस। तो अनुक्रिया हम लोग का क्या हो गया, सॉरी
हाँ, अनुक्रिया क्या हो गया? मृत मछली को प्राप्त करना। अनुक्रिया कर्ता कौन है? अनुक्रिया कर्ता कौन है जो कि उस मछली को प्राप्त करना चाह रहा है? तो क्या है? बिल्ली है। उद्दीपक, बिल्ली का उद्दीपक क्या है? तो मृत मछली है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।